दोस्तों, विपिन और अविनाश फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको लगता होगा कि नॉमिनेशन के बाद ये दोनों अब अलग अलग बैठ रहे होंगे। इन लोगों ने अब बातचीत करना बंद कर दिया होगा। तो दोस्तों, आपकी गलत है ये सोच। इसके बाद दोस्तों, देखा ये जा रहा है कि विपिन ने खुद इस डिसीजन की तारीफ़ की है और स्वागत किया है। ऐसा क्यों करना पड़ा, इस पे भी बात करेंगे। और विभिन्न का क्या रिएक्शन आया है इसके बाद, उस पर भी बात करेंगे। और भी कई सारी अपडेट हैं। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ये सब चीज़ें कर देना। दोस्तों, दरअसल ये स्टार्ट कब होता है, जब अविनाश अचानक से एक डिसीजन लेता है विभिन्न को नॉमिनेट करने का। और वैसे तो देखो, वो किसी को भी नॉमिनेट करता, करण को करता, शिल्पा को करता या किसी और को करता, किसी को इतना बड़ा शौक नहीं लगना था। क्योंकि उसे एक आई ओपनर देना था, एक झटका मारना था, झिंझोड़ना था, वेकअप कॉल देना था कि ये हमारे लिए या विभिन्न के लिए फ़ायदेमंद का सौदा, फ़ायदे का सौदा नहीं है जो तुम इस ट्रायो में अटक रहे हो। और ना ही किसी भी घर वाले का। तो वो नॉमिनेशन कर दिया। और उसी वजह से अगर वो उसको करता नॉमिनेट, शिल्पा को करता या फिर करण को करता, तो कोई सीरियस ले ही नहीं रहा था। अगर किसी को सीरियसली लेना होता इस टॉपिक को, तो 3 हफ्ते पहले ही ले लिया होता। आज जाके जब नॉमिनेशन में विभिन्न को नाम लिया है, विभिन्न को डाला है, तब जाके सबकी आंखें 4 गुना बढ़ गई, ऐसे तेज हो गई, बड़ी बड़ी हो गई। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ये जो अब जो ट्रायंगल चल रहा है इनका, इस पे ब्रेक लगेगा। मेकर्स की भी आंखें खुली होंगी कि भाई बस कर, भाई बस कर, हद होती है। हर वीकेंड के बार पे एक ही सवाल पूछना कि मम्मी बताओ किससे प्यार करती हो। तो अपनी ओर, अपनी बातों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अविनाश को ये कठिन फैसला लेना पड़ा। और इसका असर होता हुआ ये दिखा है दोस्तों कि विभिन्न ने इसकी तारीफ़ की है और विभिन्न ने फिर पर्सनली जाके बातचीत की है। ऐसा बिल्कुल जैसा हम सोचे बैठे थे, एक आइडिया लग गया था, लोगों ने इतना हेट देना शुरू कर दिया था अविनाश को कि वो तो आस्तीन का सांप है, धोखेबाज है, दोस्ती में गद्दार है। तीनों लोग ये साथ बैठे हैं, तीनों लोग चिल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं जैसे कि करण को कई हफ्ते पहले शिल्पा ने नॉमिनेट कर दिया था। अब ये दोनों कितने क्लोज हैं, फिर भी शिल्पा ने करण को नॉमिनेट किया। उसका कितना बड़ा बवाल हुआ था, कितना स्क्रीन टाइम मिला था, कितनी फुटेज मिली थी, कितना सिंपैथी करण को मिला था, उस चीज़ का कितना फ़ायदा हुआ था। लेकिन ये यहाँ पे जो इंटेंशन है, वो सिंपैथी लेने का या फिर फुटेज लेने का नहीं है। यहाँ पे अविनाश का सीधा सीधा जो इंटेंशन था इस चीज़ के पीछे, जो ये ट्रायंगल ट्रायंगल खेल रहे हैं, बस इस पे ब्रेक लगाना था। अभी नहीं तो आप ही मुझे बताइए, क्या अविनाश विपिन से चिढ़ता है? क्या अविनाश वाकई विपिन को बाहर भेजना चाहता है? आपका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, एक टाइम वो भी था, पिछले ही हफ्ते की बात है, कि ये इस बात का मुद्दा बन गया था कि तुम ईसा से ऊपर विपिन को रख रहे हो। अविनाश ने साफ साफ बोला है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में विपिन है। तो ये क्या छोटा स्टेटमेंट है? हुआ ना बड़ा? तो आपने कैसे धोखेबाजी का आरोप लगा दिया, जबकि मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ ये नॉमिनेशन हुआ है, इस पे कोई दोस्ती पे ब्रेक नहीं लगने वाला। और ये सब गेम के लिए किया गया है। अगर ऐसा ये झटका ना मारे, वेकअप कॉल ना दे, और ऐसे ही स्मूथ चलता रहे, स्मूथ चलता रहे, ऐसे ही करणवीर को लाइमलाइट मिलती रहे, आपको लगता है फिर ये टक्कर में भी आ पाएंगे करणवीर के? इनका गेम इतना पिछड़ चुका है कि ये चौथे पांचवें नंबर पे दिख सकते थे। भाई चुम, वो चुम कह रहा हूँ, चाहत या चुम या दिग्विजय तीसरे चौथे पांचवे पे कब्जा कर सकते थे। और ये नंबर 1 और सेकंड के बैट्समैन हैं, और ये पीछे रह जाते, फिर कैसा लगता, फिर क्या करते आप? अभी यहाँ से जब ये कल इंसिडेंट हुआ है, कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पे, आप खुद गवाह हैं इस बात के। चारों तरफ इसी इंसिडेंट की चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? चलो मान लेता हूँ मैं एक बार को कि अविनाश को धोखेबाज बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, लेकिन इंटेंशन उसका साफ था। वो उस माँ बेटे पे जो लाइमलाइट ले रहे हैं दोनों पे, उस पे ब्रेक लगाना चाहता था।
जिससे विपिन को कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। और घर वालों को, बाकी घर वालों को, जिनके मैं समझता हूँ सीधी सीधी नाइंसाफ़ी बाकी के घर वालों के साथ हो रही है, उनका वीकेंड के बाद पे कोई जिक्र होता ही नहीं है। कोई सेलिब्रिटी आता है तो वो करण 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 करण, कोई होस्ट आ रहा है तो वो करण 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 करण। तो देखो, मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि अविनाश एक प्रैक्टिकल बंदा है। उसे कुछ और भी आगे करने की पड़ी, कुछ और भी डिसीजन कठिन वाले लेने का उसको हुआ तो वो लेगा। वो उधर गेम खेलने गया है और दोस्ती उसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्ती बिल्कुल, और उसकी दोस्ती पे तो शक ना ही किया जाए तो बेटर है। अभी आप देख सकते हैं लाइव में ये तस्वीरें आई हैं जहाँ पे ये तीनों चिल कर रहे हैं, तीनों लोग बैठे हैं एक जगह पे, डिस्कशन कर रहे हैं आगे क्या करना है। यहाँ तक कि जो आज बर्थडे है अविनाश का, हैप्पी बर्थडे अविनाश भाई, उसके लिए केक भी विभिन्न ने बनाया है। इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए दोस्ती का? मतलब जिसने तुम्हें नॉमिनेट किया है तुम उसी के लिए केक बना रहे हो। केक बनाया है और रात को सभी लोगों ने सेलिब्रेट, ये सब तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। सेलिब्रेशन हुआ है। और नॉमिनेशन के बाद जब लोगों को पता चला अंदर कि अविनाश का बर्थडे है, आज रात से 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे फोर्सफुली कह रहा है अविनाश कि तुम बनाओगे मेरे लिए केक, तुम बनाओगे विपिन भाई। अब ये मत, मतलब टोंट मारते हुए कि हंसी मजाक वाला सीन, कि अब यार ऐसा मत करना कि यार वहाँ का यहाँ निकालो, मतलब केक सही बना देना। मतलब इतनी हेल्दी फ्लर्टिंग हो रही है अपने भाई के साथ ही। तो फिर अब मैं बोलता हूँ ना, बार बार मैंने बोला भी है, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो दोस्तों, सही और गलत। इन इन लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया था, रिव्यू अगर आप देखते होंगे, कि इनकी दोस्ती को तराजू में मत तोलना, इनकी गलतियों को तराजू में मत तोलना। ये जो भी एक दूसरे के लिए करेंगे, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम में इन्हें फ़ायदा ही होगा। अब देखो ना कितना बड़ा फ़ायदा हुआ इस इंसिडेंट का। ये तो ये है कि नॉमिनेट हुए और ये लोग एक दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये एक दो दिन थोड़ा सा दूरी बना के रखते, थोड़ी सी तो नाराज़गी दिखाते, लेकिन नहीं दिखा पा रहे हैं नाराज़गी, साथ में हैं, चिल कर रहे हैं। और जो वजह बताई है नॉमिनेशन की, वो तो आपको पता ही है कि क्या वजह थी, वो ट्रायो था। ऐसा तो नहीं था ना कि ये जो डिसीजन लिया अविनाश ने, ये अचानक ले लिया हो। इसके हिंट हमें पहले से ही मिलने लगे थे। एक कन्वर्सेशन जो ईसा के साथ हुई थी, वहीं से हिंट मिल गया था। एक रजत के साथ कन्वर्सेशन हुई थी, वहाँ से हिंट मिल गया था। एक्चुअल में विभिन्न से कोई प्रॉब्लम नहीं है अविनाश को भाई। अविनाश विभिन्न को अपने दिल में रखता है। विभिन्न जो उस संगति में जा रहा था, उन विभिन्न के वहाँ पे जाके उसे बहुत बढ़िया एंगल मिल रहा था, करणवीर को, शिल्पा को, वहाँ से उसे निकालना चाहता था। जो शिल्पा बार बार आती है विभिन्न के पास आके रोती है, तो वो फुटेज बनता है, बहुत हाईलाइट बन जाता है वो। आपको पता ही है, जब भी अगर जिस एपिसोड में या किसी भी दिन शिल्पा अगर विवियन के सामने रोती है, तो वो फुटेज मिस नहीं किया जाता, वो हमें ज़रूर दिखाया जाता है। क्या वजह है उसकी? इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो चीज़ें। और वो वीकेंड के वार तक भी जाती है वो फुटेज कि तुम रो रही थी विवियन के सामने, तुम रो रही थी, तो उसका मिशन सक्सेसफुल। उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी डांट पड़ रही है वीकेंड के वार पे या तारीफ़ हो रही है, ये कोई मैटर नहीं करती इन लोगों के लिए चीज़ें। इनके लिए मैटर करता है कि बस हमारे ही बारे में बात हो। तो ऐसा ही होता नज़र आ रहा है, जिस पे अविनाश ने बिल्कुल गेम अपना जो चालू करने वाले थे, वो उन लगभग उन्हें एक हफ्ता पहले कर देना चाहिए था, वो अब शुरू किया है। और यहाँ से भी अगर ये फिर से मेकर्स उसी सवाल को दोहराएंगे, ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे, फिर से वही कि मम्मी जी किससे प्यार करते हो, तो मेकर से ज़्यादा फूलिश आदमी कोई नहीं है। इस टॉपिक को ड्रॉप कर देना चाहिए। यही बात अविनाश ने वहाँ पे सबसे खड़े होकर बोली है कि इस बात पे तवज्जो ना दी जाए कि इन तीनों का क्या चल रहा है। आपने देखा कि जब अविनाश से ये बोल रहा था कि इन तीनों का क्या चल रहा है, फिर माँ आ जाती है अपनी बूंदी लूटने के लिए, मतलब फुटेज लूटने के लिए, कितना बुरा लगा माँ को।
उसे बहुत बुरा लगा, मतलब बूंदी लूटने के लिए शिल्पा आ जाती हैं, ये वर्ड कितना बुरा लगा। और उस वक्त ये बुराइयां कहाँ गई थी जब इसको बोला जा रहा था, जब ये करण बोलता था कि पप्पा आ गए हैं तेरे, टेंशन मत ले, सब सिखा के जाएंगे तुझे, तब ये कहाँ चले जाते हैं। लेकिन इतना भी नहीं बोल सकते आप शिल्पा को कि बूंदी लूटने आ जाती है, ये बोला है। और इसी पे आप देखेंगे आज रात के एपिसोड में बवाल होता हुआ। तो मैं फिर से बोलूँगा दोस्तों कि विविन, अविनाश और ईशा की दोस्ती पे शक मत करना। फिर से वही जो होता है ना, आपने कई बार देखा होगा जब दोस्त लोग लड़ते भी हैं और एक भी होते हैं, और लड़ाई के बाद फिर जब एक होते हैं तो उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। तो वैसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। और फिर से पूरी ताकत के साथ, कल बहुत बड़ा दिन है, नॉमिनेशन की जो लाइन है, आई मीन वोटिंग लाइन है, वो आज रात से खुल जाएंगी। कल से बहुत बड़ा दिन शुरू हो जाएगा। मैं बोलता हूँ टॉप पे पहुँचाना है, 2 नंबर पे नहीं चाहिए विवेन, फर्स्ट पे चाहिए। और अगर इस बार फर्स्ट पे आपने पहुँचा दिया तो मैं समझता हूँ कि सीज़न के लास्ट तक वो फर्स्ट में ही रहेंगे। लास्ट तक वो समझ लीजिए कि करणवीर जो है ना वो नीचे ही रहेगा। तो अब से स्टार्ट कर देना है, नंबर 1 बनाए रखना है विवेन को, वेकअप कॉल ले लीजिए। और ये तो मैंने चैलेंज ले ही रखा है करणवीर मेहरा फैंस से, जो कि उन्हें बड़ा घमंड हो गया था, सिंपति ले लेके रो रो के उसने जो नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली। 3 रिव्यू की ज़रूरत पड़ी है उसको, आई मीन 3 नहीं, 4 रिव्यू। एक बार रोहित शेट्टी भी आया था, उसके बाद उसे नंबर 1 का जो है बोल सकते हैं कि मिला है। तो चैलेंज है, अगर विवेन नंबर 1 बन जाता है तो इधर नतमस्तक हो जाना, और अगर करणवीर नंबर 1 बनता है, विवेन नंबर 2 बनता है, तो भैया हम सर झुका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी बात पे अड़े हैं हम, टेंशन मत लीजिए। तो ये है दोस्तों, कल की तैयारी कर लीजिए, बटन ऐसे ठोकते रहना है वोट के लिए। विवेन ही है, अविनाश और ईशा तो है नहीं कि आपका वोट बट जाएगा, सिर्फ एक ही को सेव करना है, तो तोड़ फोड़ देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।